राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, वो लिफाफा कहां है जिसका जिक्र तकरीबन 15 दिन पहले अशरफ की ओर से किया गया था? उस लिफाफे को ढूंढ रही है आपकी पुलिस? देखिए चित्रा, वास्तविकता में ऐसा कोई लिफाफा है भी या केवल ये सिगूफा है? मुझे लगता है ये सारी बातें केवल कयास के आधार पर नहीं, तथ्यात्मक जांच और अन्वेषण के आधार पर तय होंगी। क्योंकि जितने भी माफिया होते हैं, इन माफियाओं के द्वारा सामान्य तौर पर इस बात की आशंका हमेशा जताई जाती है। जब भी वो पुलिस कस्टडी में होते हैं, जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, तो आशंका हमेशा इस बात की जताते हैं कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, मुझे खतरा है। इसलिए क्योंकि जो स्वयं लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता हो ना, उसको ये हमेशा आशंका रहती है कि मेरे जीवन की आयु बहुत कम है और अपराधी की आयु बहुत कम होती है। इसलिए इस प्रकार की आशंकाएं कोई पहली बार किसी माफिया ने जताई है ऐसा नहीं। अगर कोई माफिया कोई किसी भी माफिया के बारे में इस तरह के 15 दिनों के बाद बयान सच हो जाती है, तो फिर उसको सिर्फ कयास नहीं कहा जा सकता है। राकेश त्रिपाठी जी, 15 दिन पहले का बयान और अगर वो सच हो जाए तो वो कयास कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल चित्रा, आपका ये सवाल वाजिब है, इसलिए क्योंकि इस कयास के बाद, इस बयान के बाद एक घटना घटी है, इसलिए सवाल वाजिब हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं के इस प्रकार के सैकड़ों बयान सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जिसमें तमाम जो माफिया जो जेलों में निरुद्ध है या पुलिस कस्टडी में होते हैं, इस प्रकार के बयान वो लगातार देते रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। क्योंकि जिन्होंने जो दूसरों की जान के लिए खतरा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा महसूस होता रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में जो भी कयास आ रहे हैं, जो भी तथ्य आ रहे हैं, इन हर तथ्यों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अफवाहें फैलाने में भी लगे हैं, अलग अलग प्रकार के नए नए एंगल ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक पॉलिटिकल मोटिव के आधार पर इस पूरे मामले को लेकर के कि कैसे कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा सके, ऐसे तथ्य गढ़ने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर के जब से घटना हुई है, कई प्रकार के ऐसे तथ्य सोशल मीडिया पर वायरल करने का प्रयास किया गया है, जिनका सच्चाई से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। चूंकि ये पूरा मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे मामले पर बातचीत करते समय तथ्यात्मक आधार जिसका हो, जिसके साक्ष्य हो, केवल उतनी बात की जाएगी तो बेहतर होगा। ठीक है, अब तथ्यात्मक बात यह है कि पुलिस ने तीनों कातिलों का रिमांड नहीं लिया जिन्होंने अतीक और अशरफ का कत्ल किया। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या उन्हें बचाने की कोई कोशिश हो रही है, जैसा कि विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं? उन्होंने इतने महंगे हथियार कहां से लिए? क्या पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं चाहिए? टर्की में जो हथियार बनता है, हिंदुस्तान में जो बैन है, किसने प्रोवाइड करवाए जब वो बिल्कुल गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं? 5-5, 6-6 लाख के हथियार कहां से आए? सारे लॉजिस्टिक किसने मुहैया कराए प्रयागराज में? ये तथ्य क्या पुलिस को नहीं जानना है? कई ऐसे सवाल हैं और ये तथ्यात्मक है। इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मनोज काका जी, आपके पास आते हुए, ये इतनी बेचैनी क्यों रहती है समाजवादी पार्टी के नेताओं में? ये बयान रामगोपाल यादव जी की ओर से क्यों दिया गया कि छोटे मोटे अपराध जो करता है उसको इतना बड़ा बना दिया गया है मीडिया की ओर से? 100 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर हत्या, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट और तमाम दूसरे हों, उसको आप कह रहे हैं छोटे मोटे अपराध। ये बात अलग है कि उसकी हत्या जिस तरह से की गई वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन उसके अपराध को आप छोटा कैसे बना सकते हैं मनोज काका जी? चित्रा, जो आप सवाल कर रहे हैं कि छोटे मोटे अपराध की नहीं बात है। जो अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, अतीक तो कम से कम न्यायालय की अभिरक्षा में था, और अतीक और अशरफ की हत्या, ये तो चित्रा आप भी मानती होंगी और पूरा देश और दुनिया ने ये माना है कि अतीक और अशरफ की हत्या सिर्फ एक हत्या भर नहीं है, बल्कि देश के माननीय उच्चतम न्यायालय की अभिरक्षा की हत्या है। अतीक और अशरफ माननीय उच्चतम अतीक जो है वो नैनी जेल में जब इलाहाबाद लाए गए हैं, गुजरात से इलाहाबाद, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर, तो अब क्या उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायालय की अभिरक्षा में भी लोगों की हत्याएं कराएगी? अब ये सवाल है। जो सवाल आपने किया वही मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो कैदी अभी 15 दिन पहले 28 तारीख को ये सुनिश्चित कर चुका है कि उसकी हत्या कराई जा सकती है, तो सरकार का एलआईयू, सरकार का इंटेलिजेंस कहां था? और जब न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि सभी पुलिस वाले, सभी पुलिसकर्मी कैमरे से लैस रहेंगे, वीडियोग्राफी होगी, तो इतनी रात में, और उसी कालमी हॉस्पिटल के सीएमएस ने बयान दिया है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी। एक चैनल पे तो कुछ दर्शकों ने यहां तक कहा कि जो हत्यारे थे वो पुलिस के ही जीप में बैठ के आए। तो ये सब वाजिब सवाल है और ये ठीक परंपरा नहीं है, आप भी मानती हैं।